गांव के एक मट्टी के घर में जब जरूरतें भरी तो खूबसूरत से आंगन में एक कमरा बना लिया गया। मगर जब बावर्ची खाने की तंगी आने लगी तो बावर्ची खाने का भी सारा सामान उसी कमरे में मुंतकिल कर दिया गया। ये भी ना सोचा कि इसका क्या नुकसान हो सकता है। ये कहानी है तंगी की, खामोश कुर्बानी की और उस सच की जो दीवारों के बीच दबकर रह गया था। आखिर बावर्ची खाना उस कमरे में मुंतकिल करने के बाद उस खानदान को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, ये वजह जानने के लिए कहानी को मुकम्मल देखें। गांव में बना हुआ मिट्टी का एक पुराना सा घर जिसमें सुकून था, खुला आंगन, चार दीवारें, खूबसूरत किस्म के रंग बिरंगे फूल और इसमें रहने वाला एक खानदान। जैसे जैसे वक्त गुजरा तो घर में रहने वाले लोगों की ज़रूरतें बढ़ने लगी, जिसकी वजह से घर के सरबराह नदीम ने अपनी बीवी नजमा से कहा, नजमा, हमें कुछ ना कुछ ज़रूर करना पड़ेगा, वरना ऐसे नहीं गुजारा हो सकता। आखिर में नदीम ने खुद ही फैसला किया कि आंगन में एक कमरा बना लिया जाए। मगर नजमा ने उसकी मजम्मत की और कहने लगी, नहीं, ऐसा मत करो, क्योंकि आंगन ही तो घर की सांस होता है। मगर नदीम ने एक ना सुनी और कमरा बनवाना शुरू कर दिया। चंद दिनों के अंदर ही नदीम के आंगन में कमरा तैयार हो गया। मगर जब नजमा ने देखा तो उसने फिर सवाल उठाया, मेरी बात सुनो, हम बावर्ची खाने का सामान कहाँ रखेंगे? कमरा तुमने छोटा सा कहा था मगर तुमने इतना बड़ा बनवा लिया। ये भी नहीं सोचा कि बावर्ची खाना कहाँ लेकर जाएंगे। नदीम अपनी बीवी नजमा की बातें सुनकर थोड़ी देर के लिए तो परेशान हुआ, लेकिन बाद में उसे कहने लगा, कोई बात नहीं, खाम हाँ में ही तुमने इतना मसला बनाया हुआ है। इसी कमरे में एक साइड पर तुम बावर्ची खाने का सामान रख लो। नजमा अपने शोहर नदीम की बातें सुनकर चुप हो गई, क्योंकि नदीम उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। अब वो बेचारी खामोशी से काम करने लगी। धुएं में आंखें जलती, गर्मी में सांस घुटता, मगर वो कुछ ना कहती, चुपचाप काम करती रहती। अभी चंद ही दिन गुजरे थे कि नजमा की तबीयत खराब रहने लगी, क्योंकि धुएं की वजह से उसके गले में इन्फेक्शन हो गया था और वो बेचारी मुसलसल खांसती रहती। लेकिन अपनी बीवी की इस हालत पर नदीम को कोई फिक्र नहीं थी। वो मुसलसल उसे इग्नोर ही करता रहता। घर का खूबसूरत सा आंगन खत्म हुआ तो रोशनी भी कम हो गई, जिसकी वजह से बच्चे भी बाहर खेलने से महरूम हुए और वो बेचारे परेशान हाल घर के अंदर ही रहते, जिसकी वजह से वो दिन ब दिन बोझल होते जा रहे थे। हर गुजरते दिन के साथ नजमा की तबीयत मजीद बिगड़ने लगी। वो बेचारी सारी रात सो न सकती और खांसती ही रहती। बच्चे भी परेशानी में माँ की तरफ देखते और पूछते तो माँ आगे से कहती, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बस थोड़ी सी थकी हुई हूँ। 2 महीने गुजर जाने के बाद आखिरकार नजमा बेचारी अपनी हालत से आरी शोहर के साथ गुस्से से बोल ही पड़ी, तुमने क्या हम पर अजाब मुसल्लत कर दिया है? अच्छा भला तो हम गुजारा कर ही रहे थे। मगर नदीम ने उसकी एक ना सुनी और झगड़ा बढ़ने लगा। नजमा का बर वक्त इलाज ना होने की वजह से वो बेचारी बिस्तर के साथ लग गई। अब बीवी की हालत देखकर नदीम के दिल में थोड़ा सा एहसास पैदा हुआ और वो खुद से कहने लगा, मेरी बीवी की हालत मेरी वजह से ही है। अगर मैं ये ना करता तो आज मेरी बीवी तंदुरुस्त होती। नजमा की बीमारी की वजह से घर में खामोशी सी छा गई। बच्चे बेचारे भी सहमे सहमे रहते और आखिरकार नदीम भी इस सोच में पड़ गया कि सहूलत के चक्कर में मैंने सुकून और सेहत दोनों बर्बाद कर दिए हैं। बस फिर अगले ही दिन नदीम ने मजदूरों को बुलाया और उनसे कहने लगा, ये कमरा मेरे आंगन से तोड़कर ख़त्म कर दो और मेरा आंगन खुला हो जाए, ताकि मेरा सुकून वापस लौट आए। आखिरकार घर में वो घुटन सता कमरा खत्म हुआ तो आंगन खुला, हवा लौट आई, रोशनी भी वापस आ गई और दिलों में नरमी भी पैदा हो गई, जिसकी वजह से घर में सुकून वापस आने लगा। अब नजमा का भी इलाज हुआ और वो सेहतयाब हो गई, जिसकी वजह से उसके चेहरे पर मुस्कुराहट वापस आई और सुकून से अब उसने खुले किचन में घर वालों के लिए खाना बनाना शुरू कर दिया।
کھانا بن جانے کے بعد ندیم، نجمہ اور ان کے بچے سب نے مل کر آنگن میں بیٹھ کے خوب مزے کے ساتھ کھانا کھایا، گپیں لگائیں، ہنسی لوٹ آئی اور گھر بھی اب گھر واپس لگنے لگا۔ ندیم کے بچے جو گھر کے اندر رہ رہ کر بیمار لگنے لگے تھے، جب سے آنگن کھلا تو وہ آنگن میں روز کھیلتے، تازہ ہوا لیتے، ایسا لگتا تھا جیسے گھر بھی سانس لے رہا ہو۔ آخر کار ندیم کو بھی سمجھ آ گیا کہ دیواریں بڑھانے سے گھر بڑا نہیں ہوتا، بلکہ دلوں کو جگہ دینے سے گھر بنتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سہولت کی خاطر اگر کسی کی قربانی کو نظر انداز کر دیا جائے تو گھر میں سکون نہیں رہتا، کیونکہ اصل سمجھ یہ ہے کہ ہر فیصلے میں انسان کو مقدم رکھا جائے۔ Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.